morning, everybody. This is Dr. Nidhi Jamwal. I work as a senior consultant at Effecto Homocare धर्मशाला. आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन के बारे में, क्या उसके कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन के बारे में। हमारी जो वर्टेब्रा होती है, जिसको हम बैकबोन के नाम से भी जानते हैं, वो 24 बोन से बनती है। जो फर्स्ट 7 बोन्स होती हैं वो सर्वाइकल रीजन बनाती हैं और उन बोन्स को हम सर्वाइकल बोन्स के नाम से जानते हैं। हर एक बोन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। डिस्क बेसिकली कैसे बनता है, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से बनता है और वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। किसी भी तरह का शॉक और इंजरी को वो प्रिवेंट करता है। कोई भी बोन में शॉक या इंजरी कुछ भी वो होने से जो है प्रिवेंट करता है। तो होता क्या है, जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन डेवलप होती है किसी पर्सन में, तो जो हमारी डिस्क होती है वो वॉल्यूम को लूज करना स्टार्ट कर देती है। जब अल्टीमेटली उसकी डिस्क की वॉल्यूम लूज होती है तो जो कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं बोन्स के बीच में, वो भी अपना वॉल्यूम लूज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, दोनों जो बोन्स के बीच में गैप बन जाता है, दोनों बोन्स आपस में टकराना स्टार्ट कर देती हैं, आपस में रब करना स्टार्ट कर देती हैं। एज अ रिजल्ट जो है पेन, स्टिफनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन जो है प्रोड्यूस हो जाता है। इस कंडीशन को हम स्पॉन्डिलोसिस की नाम से भी जानते हैं। कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन में देखने को मिलते हैं वो है पेन इन नेक रीजन, स्टिफनेस इन नेक रीजन, मसल स्पैज्म इन नेक रीजन। और सम ऑफ द पेशेंट जो है हमारे पास आके ये भी कंप्लेन करते हैं कि जब उनको पेन एंड स्टिफनेस की कंप्लेन होती है तो उनको डिजीनेस, वर्टिगो, हेडेक और समटाइम्स एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग से भी गुजरना पड़ता है। तो ये कॉमन तरह के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन। तो बीइंग अ डॉक्टर, सबसे पहले जो है एक डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन पे ध्यान देता है एक पेशेंट पे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम रूल आउट करते हैं कि मसल स्ट्रेंथ क्या है, पेशेंट का पोस्चर क्या है, किस तरीके का गेट है, कैसे वो चलता है, कैसे वो बैठता है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है, किस तरीके से वो कोई किताब पढ़ता है, कोई स्क्रीन टाइम पे वो लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठता है, और क्या ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं उसकी कंडीशन ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो अब हम एज अ डॉक्टर जो है सबसे पहले हम पेशेंट को बोला जाता है, हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप एक्सरे करवाइए, बिकॉज एक्सरे में जो है हमें प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बोन देखने को मिलता है। हम ये देखते हैं कि कोई बोन्स पर तो नहीं बन गया और डिस्क का जो वॉल्यूम है वो कितना ज़्यादा लूज हुआ है। थर्डली जो है हम उनको बोलते हैं, जो हायर लेवल का टेस्ट रहता है इसमें, वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में हमें बेटर व्यू देखने को मिलता है वर्टेब्रा का, और सीटी स्कैन में हम अगर कोई स्पाइनल ट्यूमर है अगर किसी पेशेंट में, तो हम वो भी रूल आउट कर सकते हैं। फोर्थली हम एमआरआई के लिए भी बोलते हैं, बिकॉज एमआरआई में क्या होता है कि हम सोर्स को लोकेट कर सकते हैं पेन का, और उसकी लोकेशन को एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली पेन और स्टिफनेस कहाँ पे हो रही है सर्वाइकल रीजन में। तो डिस्कस करते हैं कि क्या कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं जो पेशेंट ले सकता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट तो एज सच बहुत सारे हैं, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, बट जो बेसिक मैनेजमेंट है सबसे पहले उसमें आता है एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस। कोई स्पेसिफिक तरह के एक्सरसाइजेज आपको आपके डॉक्टर या ऑर्थोपेडिशियन जो है आपको रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचेस, तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं। सेकेंडली जो होता है कि कई बार डॉक्टर जो है आपको एडवाइस करेंगे कि कोई भी हीट मसाज करो या आइस मसाज करो। ठीक है, तो उसका भी एक तरीका रहता है कि जो हीट मसाज या आइस मसाज आप चूज करते हो वो 20 मिनट से ज़्यादा आप एक टाइम पे नहीं करेंगे। ठीक है, थर्डली एक डॉक्टर आपको थेरेपेटिक कॉलर यूज़ करने के लिए भी बोलता है, जो सॉफ्ट कॉलर होता है, बिकॉज उससे क्या होता है आपके नेक रीजन को रेस्ट मिलता है, मूवमेंट कम होती है, जिसकी वजह से पेन एंड स्टिफनेस जो होती है वो थोड़ी सी उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, नाउ अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बीइंग अ होम्योपैथ, में आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरीके से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन में हेल्प कर सकता है।
सबसे पहली बात ये है कि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो किसी भी डिजीज़, नॉट पर्टिकुलरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मतलब किसी भी डिजीज़ का जो रूट कॉज होता है उसको टारगेट करता है। इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है, जो पेन, स्टिफनेस, टिंगलिंग सेंसेशन जो एक पेशेंट जो है बोलता है कि उसको वो उससे मतलब परेशान हो रहा है, उस चीज़ को वो रिलीव करती है। इन्फ्लेमेशन जो अगर जॉइंट्स में हुई होती है, इन्फ्लेमेशन इन द सर्वाइकल बोन्स जो हुई होती है, उसको वो रिलीफ मतलब कर देती है। और जो भी मोशन रिस्ट्रिक्शन हुई होती है किसी पेशेंट में, फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास आके बोलता है कि नेक में इतना पेन है कि वो अपनी नेक को मूव नहीं कर पा रहा, अपनी आर्म्स को मूव नहीं कर पा रहा, तो वो जो मोशन रिस्ट्रिक्शन हुई होती है पर्टिकुलर जॉइंट्स में, उसको वो रिस्टोर कर देता है। तो होम्योपैथी से बेस्ट इस मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कुछ भी नहीं है, बिकॉज इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल फंक्शंस को रिस्टोर कर देता है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है और अगर आप और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं रिगार्डिंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या एनी अदर डिजीज़, तो आप हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख के अपना इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं और अपनी जो है अपॉइंटमेंट है हमारे साथ जो है आप फिक्स कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।